हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो यही सब बकर बकर मैं आप लोग को सामने से भी सुना रही थी, लेकिन उसका ओवर वॉइस करना पड़ा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया था, उसे शॉर्ट में करना पड़ा। और हम यहाँ पे सारा काम धाम कर लिए थे और ब्लूटूथ से अपना ले करके बिजी थी मैं, इतने ज़्यादा बिजी थी। वही बातें मैं कर रही थी कि इतनी ज़्यादा बिजी थी, मैं क्या बताऊं। कल का डेट जो था, सरस्वती पूजा का विसर्जन भी था और मैं कुछ कारण से फ़ोन पे ही इतनी बिजी थी कि मैं मतलब हेडफोन लगा करके सारे काम भी कर रही थी। फौजी साहब मॉर्निंग ड्यूटी गए हुए थे, उसके बाद फिर मैं सारे काम भी करना, लाइट भी चली गई थी तो कपड़े भी धो रही थी और उसके बाद फिर खाना भी बनाना, बात भी करना, और बात करना भी जो बहुत बहुत ज़रूरी था। तो वो सबको संभालते हुए मैं हेडफोन से ही अपना काम भी कर रही थी ताकि दोनों हाथ फ्री हो जाए और फिर मैं बाकी काम भी कर लूँ। यहाँ पर फौजी साहब आ गए थे, फिर खाना पीना भी हम लोग का हो गया था। यही सब कर रही थी कि खाना पीना खा के थोड़ा 10-15 मिनट आराम करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे विसर्जन के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम थे विसर्जन के लिए। खाना बनाना हम लोग का क्या हुआ था ना कि विसर्जन करने के बाद उधर से आने के बाद हुआ कि सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना पीना एक साथ में ही खाएंगे। तो सरस्वती पूजा का मनाने का ये भी उद्देश्य था कि मतलब एक अलग तरीका हो जाता है ना। सब लोग तो घर में डेली डेली खाते ही हैं, तो चलो एक साथ में कभी कभी मौका मिलता है। हालांकि हमारे लाइन में, हमारे कॉलोनी के लाइन में जो लोग हैं, हम लोग अक्सर मतलब साल में 4-5 बार हो ही जा रहा है हम लोग का एक साथ में खाना पीना। तो कभी न्यू ईयर हो गया, अभी 2 दिन ये सरस्वती पूजा हो गया, अभी और भी कुछ समय आने वाला है, उस सब में भी हम लोग का यही सब चलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और यही सब बात चर्चा चलते चलते उधर से मेरा खबर भी आ रहा था कि बिहारी भाभी आप आ जाइए इधर, थोड़ा सब लोग आ गए हैं तो आप भी आ जाइए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से बुला करके, और चाहे शामिल होना ही मेरे लिए बहुत ही है। किस तरह से मैं थी और किस तरह से कॉलोनी में आने के बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। और फौजी साहब को मैं बोल रही थी कि आज आपको खाना बनाना है, तो बोल रहे थे कि घर में तो मुझे कहती हो कि बनाने नहीं आता है और उधर तुम मुझे ही बोल रही हो। हालांकि आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि फौजी साहब आज क्या किए। ब्लॉग छोड़ करके जाइएगा मत दोस्तों, पूरा ब्लॉग देखिएगा। और वो मेरी तारीफ़ ही कर रहे थे फौजी साहब, बैठ करके बोल रहे थे कि तुम बनाना। मैं बोली नहीं, मैं तो नहीं बनाऊंगी। यही हंसी मजाक इनके साथ हमारी चल रही थी। और फिर वो यही सब होते होते हम पहुंच गए वहाँ पे। तो ये तो खैर थोड़ा सा क्लिप आ गया है आगे का, बट आपको देखने को मिलेगा कि क्या है नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने ब्लॉग किया है। और अब देखिए शुरुआत हो गई है सब्जी काटने के लिए। तो यहाँ पर हम महिलाएं 2-2:30 बजे से ही पहुँच गए थे सब्जी काटने के लिए। और मैं बोली मेरा आँख में प्याज नहीं लगता है, इसलिए सारा प्याज मैं काट देती हूँ। तो सब प्याज मैं काट रही थी। बगल में मिसेज मुखर्जी मैडम हैं, तो वो भी, और सभी मिल करके कुछ कुछ सभी लोग अपना अपना काम कर ही रही थी। सब्जी उब्जी काटने के बाद फिर हम लोग अपने अपने काम में लगे ही रहे। वैसा कुछ कोई नहीं है कि किसका क्या काम है, सो नहीं था। उसके बाद आ गए जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए पनीर की सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पनीर की सब्ज़ी की तैयारी। फौजी साहब यहाँ आके बैठ गए थे और सब लोग मिल करके काम शुरू ही कर दिए थे। जो बोलेंगे डालेंगे उसमें, हाँ, पाखू के साथ में चिट्ठी से लेकर के मेन गेट कहीं नहीं है। हाँ, और यहाँ पर फौजी साहब भी लग गए हैं खाना में। रील देखो, एकदम फौजी साहब भी लग गए हैं। सबका रिक्वेस्ट है कि फौजी साहब का वीडियो लेना है। और दादा एकदम, मैं तो इधर हेल्पर में हूँ। ओह ये अपना काम करके बैठ गई है सब्जी बना करके। और ये हम लोग को सजेस्ट कर रही है कैसे कैसे क्या कर रहे हैं मैनेजर, है ना प्यू। डग डुग के बदले ऐसे करो, ऐसे करो। हम लोग को नकली असली मेंबर तो यही दोनों आदमी। हाँ, बात सही है। मेन मेंबर ये है और ये है भाई, सब असली है। नहीं नहीं, एक होता है ना कितना हो मिल जाए, लेकिन एक लीडर जैसा होता है। हाँ, 50 आदमी हो 10 आलू
कोसा किसको कहते हैं? भूजने को ना, किसी को ही बोलते हैं। वही तो। ये अगर थोड़ा देर और हो जाएगा। 6 बाई के सभी महिलाओं से अनुरोध है कि हम लोग जब विसर्जन करने जाएंगे तो सभी को साड़ी पहन करके चलना है। प्लीज प्लीज इस रिक्वेस्ट को आप मान लीजिए। पीयू साड़ी पहनते हुए आज के 6 बाई के सभी महिलाओं से अनुरोध है कि विसर्जन के टाइम में सभी लोग साड़ी पहन करके आएंगे। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है। महिला नहीं जाएगी, महिलाएं भी जाएंगी और जेंट्स लोग के बिना तो हमारा कोई कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंट्स ही बैठ करके खाना पीना बना रहे हैं, तो जेंट्स लोग जो बोलिएगा वो कपड़ा निकाल दिया जाएगा। हम महिलाओं का यही सिर्फ काम है कि आप लोग का आदेश का पालन करेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बोल दीजिए धोती कुर्ता निकाल दें। दोस्तों रेडी हो गई हूँ, विसर्जन करने जाना है तो रेडी हो गई हूँ साड़ी पहन करके। सब लोग का प्लानिंग हुआ, जो आप लोगों ने सुना कि हाँ मैं ही अनाउंसमेंट कर रही थी तो साड़ी पहनना ही था, तो मैं ही अगर नहीं पहनती तो अच्छा नहीं होता। तो साड़ी पहन करके सब लोग रेडी हो गए होंगे, शायद मैं हो गई हूँ। मिलते हैं सबसे तब पता चलेगा। और ये है मेरा लुक। और ये है मेरा लुक। तो बस चलिए आगे वहाँ पहुँच करके देखते हैं कि कौन कौन साड़ी पहना है, कौन कौन सूट पहना है, क्या है। तो दोस्तों फौजी साहब को भी जाना है और देखा आप लोगों ने कि चिकन फिकन सब यही बना रहे थे, तो मिल करके, ऐसा अकेले कोई नहीं है, किसी को बुरा ना लग जाएगा भाई कि हाँ वही बनाए हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग मिल करके बनाए हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी आए हैं और थोड़ा रेडी होने के लिए उनके लिए भी ये कुर्ता निकाल करके रखी हूँ। तो चलिए तब तक मैं देख के आती हूँ आगे का प्रोग्राम उधर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गई थी भावुक समय था एकदम, जो 2-3 दिन से हम लोग एकदम लगे हुए थे कि हाँ पूजा में ये करना है, पूजा में ये करना है, पूजा हमें ऐसे करना है, किसको बुलाओ, क्या बनाओ, क्या करो। तो इस तरह से होते होते क्या बताएं दोस्तों, अब आ गई माँ की विदाई के टाइम में। तो माता की विदाई हम सामने से फर्स्ट बार देख रहे हैं कि इस तरह से क्या क्या होता है। ऐसे रोड पर जाते जाते देखने को मिलता है, लेकिन हर विधि विधान मुझे इस बार देखने को मिला है। और उसके बाद माँ को ठेला पर बैठा करके और वहाँ सब जेंट्स तैयारी कर रहे थे, तब तक सिंदूर लगाने की बारी आ गई। हालांकि ये जो सिस्टम था नाक पर से लगाने वाला, ये मुझे फर्स्ट लगाया गया, उसके बाद सभी को लगाया गया। और मैंने भी बोल दिया कि अब इस बार सबको नाक पर से सिंदूर लगाना है। हमारे बिहार का कल्चर है कि शुभ काम ये सब होता है तो नाक से सिंदूर लगाया जाए। तो सभी लोग मान भी गई थी और सभी लोग लगवा लिए थे बहुत खुशी खुशी। और यहाँ पर मैं सबको बोल भी रही थी कि भाई सब लोग लगाना नाक से सिंदूर, तो सब लोग को लग रहा था। और यही सब बातें करते करते सब लोग खुशी खुशी लगवा रहे थे जिनको जैसे। कभी कभी तो मौका मिलता है, हम लोग का छठ पूजा में तो कंपलसरी है ये सब। हाँ जिसको नहीं है तो बात अलग है। और दोस्तों ओवर वॉइस करना मजबूरी हो गई है, नहीं तो इतना एंजॉयमेंट हो रहा था कि वहाँ पर की बातें सुनना तो बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर कॉपीराइट दे देगा क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक बज रहा था। म्यूजिक बजते बजते हम लोग थोड़ा थोड़ा डांस भी कर रहे थे। और यहाँ पर मैं ज़ोर से सबको चिल्ला रही थी सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय। और इसी का साइकिल में चला रही थी, जो आप लोग आज देखोगे। आज मैं शॉर्ट वीडियो डालूँगी, रील तो मैं डाल चुकी हूँ। तो इसी का साइकिल था और यहाँ पर सब लोग माँ का विदाई के लिए तैयार हो गए थे। बहुत ही अलग मोमेंट ये हो जाता है कि मतलब माँ के लिए इतना खुशी विसर्जन करने के टाइम में अच्छा नहीं लगता है। पूरे दिन में इस तरह से हम लोग थे और पूरा नाच गाना, पूरे कैंपस हम लोग ऐसे ही घूम घूम करके नाच गाना कर रहे थे माता को विदाई के लिए। और सामने से अगर आप लोग को दिखाती ना तो और भी मज़ा आता, लेकिन म्यूजिक हम डाल नहीं सकते। और ये भी बिहार की ही हैं, इनका भी इनका साथ साथ में हम लोग कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर कोई अपना स्टेट लेकर के नहीं चलने के लिए है भाई, हम लोग सब मिलजुल करके ही रहते हैं। इतना मज़ा आ रहा था
कि देखते देखते ऐसे लगा कि जा अब तो समय आ गया ऐसा कि माँ को विदाई ही देना है। सब लोग कुछ न कुछ बातें अपना अपना ब्लॉग में डाल रहे थे, बट म्यूजिक था ना दोस्तों, तो म्यूजिक में मैं नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ, तो कॉपीराइट आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो थोड़ा थोड़ा तो आप लोग के भरोसे में हूँ कि व्यू आता है, तो थोड़ा कभी कभी ज़्यादा ही आ जाएगा। बट ब्लॉग देखना ना भूलिएगा। ब्लॉग देखते देखते आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करने से, आपका एक कमेंट से मुझे मोटिवेट जो होती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है मुझे पढ़ने में, कमेंट पढ़ने में। और एक लाइक करके जाइएगा दोस्तों। बहुत ही मुश्किल से मैं अपना आगे बढ़ रही हूँ। और यहाँ पर लेडीज़ के साथ साथ जेंट्स ने भी एकदम जमा के रखा था डांस पार्टी। और ये देख सकते हैं फौजी साहब भी मस्त एकदम पूरे रास्ते एकदम डांस करते गए, और बहुत ही एंजॉय किए हैं सभी लोगों ने। बच्चे हो या बड़े हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, सब लोग हम लोग बहुत ही एंजॉय किए हैं। और रुक रुक करके सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय, इस तरह से हम लोग चिल्ला भी रहे थे, नारे भी लगा रहे थे। यहाँ पर मैं और फौजी साहब मस्त डांस कर रहे थे, सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। और मेरा खुद का नहीं आ रहा था, बट मैं फौजी साहब के साथ मैं भी डांस कर रही थी। और मुझे डांस वांस तो, हालांकि जो ब्लॉग देख रहे हैं उन्हें पता है कि मुझे नहीं आता है डांस करना, बट हाँ ये है कि अकेले में खड़ा नहीं हो रहती हूँ मैं, सबके साथ जैसे आता है वैसे ही मैं करते ही रहती हूँ। यहाँ पर सब फौजी जितने भी हैं सभी के सभी फौजी ही हैं, और सब फौजी अपने अपने रंग दिखा रहे थे, इतना मस्त डांस कर रहे थे। कभी आपका बंगाली गाने पे, कभी उड़ीसा के गाने पे, कभी बिहारी गाने, भोजपुरिया। अगर भोजपुरी ना बने गाना बजे तो कोई उत्सव ही शायद ऐसे नहीं होगा जिसमें हाय रे होठ लाली करके ना गाना हो, और लाल लगावे लू लिपस्टिक, ये वाला सब गाना नहीं हो। और अभी जो गाना चल रहा है, मान ले बिया हमके पति, ये सब गाने पे जो आवाज़ कर कर के हम लोग सभी लोग इतने मज़े से डांस कर रहे थे। और कुछ गाने ऐसे थे जो फौजी साहब के फेवरेट गाने थे। रंगवती रंगवती करके जो गाना है वो फौजी साहब का फेवरेट गाना है। और वो जब बजा तो फौजी साहब का ऐसे लगा कि पैरों में थिरकने वाला कोई मशीन लग गया हो, जिस तरह से थिरकने लगे। और इतने एंजॉय कर रहे थे, ऐसे मैं बहुत मिस कर रही हूँ दोस्तों कि काश मैं दिखा पाती आप लोग से। और अब ये घड़ी और ज़्यादा ही एकदम अलग ही हो गया था, क्योंकि यहाँ पर माँ का विसर्जन के समय पास में आ रहा था। तालाब के पास हम लोग पहुँच ही रहे थे, और पहुँचते पहुँचते ऐसा लग रहा था कि काश माँ को फिर से रख लेते और फिर हम लोग उतना ही खुशी से रहते। तो यहाँ पर सबको अबीर लगाया जा रहा था। हालांकि मैं अबीर तबीर कुछ नहीं लगाती हूँ दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, होली तोली में कुछ नहीं खेलती हूँ। तो यहाँ पर वो घड़ी आ गई जब माँ को विसर्जन करना था तालाब में। और यहाँ पर ये सब विधि विधान में कभी नहीं देखी थी, जो सामने से देखी और आप लोग के लिए मैं ब्लॉग शूट की। ये भी बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि मैं कभी लाइफ में नहीं देखी हूँ कि विसर्जन के टाइम में क्या होता है, नहीं होता है। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आप लोग को दिखा पा रही हूँ कि क्या होता है। जो लोग नहीं देखे होंगे उनके लिए भी ये पहला ही होगा, जो इतना पास से मैं दिखाई हूँ कि कैसे कैसे किस विधि विधान से माँ को विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पर जो महिलाएं कुछ जानती हैं अपना, जो कि जिनके यहाँ जो रिचुअल होता है वो अपना वो कर रही थी बारी बारी से। हालांकि मैं पूजा पाठ में नहीं थी, बस शामिल हो जाती हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरा अंदर से अभी बस समझ लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और कुछ नहीं कह पाऊँगी मैं। और इतना तक शामिल हो रही हूँ, यही मेरे लिए मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ी बात हो रही है कि हाँ अब मैं शामिल हो रही हूँ पूजा पाठ में। पहले तो मैं शामिल भी नहीं होती। और ये हो गया माँ का विसर्जन, तो सभी लोग बहुत ही इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे दोस्तों। और वहाँ से ऐसे लग रहा था कि वहीं पे बैठ जाएं, जिस तरह से मेरा मन हो रहा, सबका मन हो रहा था कि यहीं पे थोड़ी देर बैठ जाए। बट रात हो गई थी, रात के समय में उधर किनारे पे नहीं बैठ सकते थे, और सभी लोग बोले कि बैठना नहीं होता है, सीधे यहाँ से चलना होता है। तो बस फिर सब लोग कोई नहीं बैठे वहाँ पर से, सब लोग निकल पड़े।
और ये दूसरे लोगों की भी हो रही थी, और भी लोग जो विसर्जन करने आए हुए थे उनकी भी विसर्जन का समय आ रहा था। तो हम लोग खड़े होकर के, क्योंकि सब एक ही कॉलोनी के सब जान पहचान वाले हैं, तो हम लोग खड़े हो गए और खड़े होकर के उनका भी वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग पहचान वाले थे। और फौजी साहब से कुछ वो भैया बोल करके जा रहे थे रुकने के लिए, ना लाइट जलाने के लिए, भगवान जाने, मैं पूछी नहीं। बट हाँ, उनका भी विसर्जन का मैंने वीडियो डाल दिया था। देख सकते हैं इनकी माता की मूर्ति पीछे खड़ी हैं। अब हम लोग जैसे ही इधर से आगे बढ़ेंगे और तब उनका विसर्जन होगा। और ये आगे का वीडियो है, मैं मतलब उसी समय का है, लेकिन विसर्जन से पहले का है। तो ये जो हम लोग लेडीजें मिल करके सभी लोग डांस कर रही थी, और लाइट के वजह से कुछ भी दिखाई सामने से नहीं हो रहा था। और ये वाला भी वही लोग का है जो दूसरे लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे, सब उनका भी उसमें भी हम लोग ऐसे शामिल हो रहे थे कि सब तो जान पहचान वाले ही है। और ये आ गई हम लोग की रील बनाई थी वो वाली वीडियो। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे और अपने पूजा को अच्छे तरह से निभा करके माँ को विसर्जन करके, और हम लोग ये उड़ीसा के गाने पे हम लोग थिरक रहे थे। हालांकि मुझे तो उड़ीसा के गाने समझ में नहीं आ रहे थे, हाँ, बट म्यूजिक है तो थिरक तो सकते हैं, ये मेरा सोच रहता है। तो चल सबके साथ साथ में थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं किसी को बुला भी रही थी कि चलो आप अकेले क्यों खड़े हो, ये सोच करके कि कभी मुझे भी ऐसे ही लोग बुलाते थे कि अकेले खड़े मत हो, थोड़ा सा आ जाओ, यही सोच करके मैं और भी उनको बुला रही थी। तो यही सब हो रहा था दोस्तों। बहुत ही एंजॉय किए ये 4-5 दिन। ऐसा लगा कि बस ऐसे ही हर दिन रहता, हर दिन ऐसे ही रहता, लेकिन ये चीज़ मुमकिन तो है नहीं कि ऐसा ही रहे। बस हम लोग माँ को विसर्जन करके आ गए हैं। अब लोग अच्छी लगी।